चलिए आइए जानते हैं कि सरकार आखिर क्या होती है किसी भी देश या राज्य की और कैसे काम करती है। होता क्या है, सरकार के अंग क्या होते हैं, एक समझ विकसित करें। आइए देखते हैं। देखिए, सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है। सरकार के अंतर्गत दो लोग, शासन, प्रशासन। न्यायालय। शासन में बैठा हुआ व्यक्ति का जो निर्वाचन होता है, एक एक शब्द में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है शासन में, इसका होता है निर्वाचन, मतलब हमारे आपके द्वारा ये निर्वाचित किया जाता है। और ये सर्वोच्च व्यक्ति होता है, किसी भी सरकार का सर्वोच्च व्यक्ति। किसी भी देश में जो शासन में व्यक्ति बैठा होता है वो सर्वोच्च होता है। इवन इंडिया में तो होता ही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे सारी शक्ति संविधान में, जो भी कंट्री लोकतांत्रिक होती है वहाँ पे उस कंट्री के जनता को दी जाती है। तो ये जो शासन में बैठा व्यक्ति होता है ये जनता के द्वारा नियुक्त होता है। और संविधान में पूरी ताकत शासन और प्रशासन को जवाबदेही जनता के लिए दी गई है। पूरी ताकत जनता को दी गई है। तो जनता एक अपना प्रतिनिधि यहाँ बैठा देती है शासन में। शासन और शासन के अंतर्गत मतलब शासकीय कार्य व्यवहार कराने के लिए एक पद होता है किसका, प्रशासन का। अब ये प्रशासन कैसे शब्द आया, प्रशासन, शासन का ही ये कार्य व्यवहार होता है और वो प्रशासन करता है। प्रशासन शब्द कैसे आता है, देखिए सुन लीजिए, प्रशासन शब्द कैसे आया। इंग्लिश में एक वर्ड होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आप लोग समझते होंगे कि कुछ लाइनें लिखी फिर उसके बाद कुछ छोड़ के नीचे। इसी इंग्लिश के टर्म को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तर। प्रस्तर मतलब पैराग्राफ चेंज करना। तो प्रस्तर से प्रा लिया गया, स्तर की जगह शासन लगाया गया है। तो शासन का ही ये व्यक्ति होता है प्रशासन, लेकिन वो शासन का ही कार्य व्यवहार कर रहा होता है, अपना कोई निजी कार्य व्यवहार नहीं कर रहा होता है। और जो प्रशासन का व्यक्ति होता है इसका चयन होता है। चयन मतलब इसका नियुक्ति नहीं होता, ये चयन होता है। ये अपनी मेहनत से सेलेक्ट होता है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, 60 साल की नौकरी या 50 साल की नौकरी जैसी भी हो, उस हिसाब से प्रशासन चालू होता है। अब शासन जो है प्रशासन से कोई ऐसा कार्य ना करा ले जबरदस्ती, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति इसके पास है। तो शासन प्रशासन से कोई ऐसा काम ना करा ले जो संविधान के अनुरूप ना हो, जनता के अगेंस्ट हो। तो न्यायालय होता है। न्यायालय क्या करता है कि शासन के ऊपर ध्यान रखता है कि हाँ, हर एक कार्य जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई कार्य जो है जबरदस्ती प्रशासन से कराया लिया जा रहा है, क्योंकि इसके पास सर्वोच्च शक्ति होती है। ये होता है शासन और प्रशासन। न्यायालय का काम होता है कि वो देखना कि शासन में बैठा हुआ व्यक्ति प्रशासन से काम न करा ले। आइए कुछ शब्द और जान लेते हैं। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि विभाग, मंत्रालय, अनुभाग, ये सब क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए, ये एक होती सरकार। सपोज करिए सरकार के अंतर्गत कई मंत्रालय होते हैं, ये तो सब जानते हैं। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ट्रेड मिनिस्ट्री, ऐसे करके बहुत से मंत्रालय होते हैं। अब चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गृह मंत्रालय। चलिए अब एक ये मंत्रालय उठा लेते हैं। एक हमने उठाया गृह मंत्रालय। अब इस गृह मंत्रालय के अंदर भी देखिए कितने विभाग होते हैं। सब में गौर करिएगा, यहाँ पे मंत्रालय और एक मंत्रालय उठाया गृह मंत्रालय, उसके अंदर देखिए कितने विभाग होते हैं। अब गृह मंत्री का काम क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा देखना। आंतरिक सुरक्षा एक विभाग तो ये हो गया जो आंतरिक सुरक्षा देखेगा अपने होमलैंड की। एक होता है बाहरी सुरक्षा देखना। ऐसे कई विभाग होते हैं। क्या होता है, विभाग, इसको बोलते हैं विभाग। तो समझ में आया विभाग क्या होता है। अब अनुभाग क्या होता है। एक विभाग हमने आंतरिक सुरक्षा विभाग उठाया, गृह मंत्रालय के अंदर आंतरिक सुरक्षा विभाग हमने उठाया। आंतरिक सुरक्षा विभाग,
अब इस विभाग के देखिए कितने अनुभाग होंगे, क्या होंगे, अनुभाग, मतलब सब डिवीज़न। अनुभाग कैसे, आंतरिक सुरक्षा में क्या आ जाएगा, आंतरिक सुरक्षा कौन कौन करता है आप बताइए। आंतरिक सुरक्षा में CISF आ गया, ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, और CRPF आ गया, ऐसे। अब ये हो गया विभाग, ये विभाग हुआ, अनुभाग, सॉरी ये अनुभाग हुआ, CISF BSF ये अनुभाग हुआ। तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी पेपर में निकलता होगा कि ये अनुभाग अधिकारी हैं। तो अनुभाग अधिकारी का मतलब यही होता है किसी मंत्रालय के विभाग के अंदर एक अनुभाग, और शासन की व्यवस्था चलती भी ऐसे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र गवर्नमेंट, हमेशा नीचे से काम चलता है। सबसे पहले होता है समीक्षा अधिकारी, RO, फिर उसके ऊपर होता है, RO के ऊपर एक होता है अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी के ऊपर होता है अनुसचिव, अनुसचिव के ऊपर होता है उप सचिव, उप सचिव के ऊपर होता है विशेष सचिव, विशेष सचिव के ऊपर होता है अतिरिक्त सचिव, और फिर सचिव, फिर मंत्रालय या मंत्रीगण, और फिर राष्ट्रपति। अब आप लोग कहेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं आया, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता, वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। जैसे आप लोग कभी कोई समस्या आती है तो पत्र उठा के सीधे, बहुत गुस्से में आए तो सीधे राष्ट्रपति को भेज दिए या मुख्यमंत्री को भेज दिए, तो मुख्यमंत्री थोड़ा ना कुछ उसमें करेगा। मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति उठा के वो पत्र सचिव के पास भेजेगा, सचिव के पास, और सचिव उस पत्र को सीधे भेज देगा अनुभाग अधिकारी के पास। अनुभाग अधिकारी उस पत्र में जो भी मसला होगा वो इससे सॉल्व कराएगा। और यही अनुभाग अधिकारी, जब आप स्टेट की नौकरी से जाते हो तो वहाँ पे आप समीक्षा अधिकारी में जाओगे, वहाँ इसको प्रमोट होके यहाँ पहुँचोगे, तब कम से कम आपको 7-8 साल लग जाएंगे। और जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हो तो ये अनुभाग अधिकारी जो होता है वो SSC CGL का होता है, बड़ी पोस्ट होती है, इसके पास ताकत होती है, समीक्षा अधिकारी के भी पास ताकत होती है। तो कोई भी लेटर वो चलता नीचे से ही है, भले आप चाहे उसको जहाँ पे भी भेज दो, क्योंकि यही लोग तो काम करेंगे, और ये सब प्रशासन के अंतर्गत आता है। अब कल हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे कोई पत्र लिखा जाता है, कैसे शासन में कार्य व्यवहार होता है, कैसे चलता है, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति होते हैं सब शासन का काम कर रहे होते हैं और सब जनता की सेवा कर रहे होते हैं। क्योंकि शासन में जो व्यक्ति बैठा होता है उसको भी हम बोलते हैं जन सेवक, मतलब जन, लोगों की सेवा करना, जनता की सेवा करना। और जो प्रशासन में बैठा होता है उसको बोलते हैं लोक सेवक, लोक, जनता की सेवा करना। तो सारा काम जनता का करना है, उसी जनता के काम को करने के लिए शासन प्रशासन होता है।